दीवानापन एपिसोड 126। अब आगे। जन्नत रिधान को अपनी शक भरी नजरों से घूरते हुए बोली, रिधान ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तभी रिधान ने उससे नजर फेरते हुए कहा, नथिंग, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। ये सुनकर जन्नत ने दूसरे ही पल रिधान को कॉलर से पकड़ लिया। ये देखकर रिधान के भाव बदल गए। उसने गुस्से के साथ कहा, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? जन्नत ने गुस्से से बोला, और इसकी सजा मुझे क्या मिल सकती है? ये सुनकर रिधान ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, तुम्हें सजा मिलने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम क्या जानना चाहती हो? जन्नत ने गुस्से में कहा, आपकी सजा पाकर मैं बिल्कुल बोर हो चुकी हूं और आप मुझे सच सच बताएं, आपने अभी ऐसा क्यों कहा कि आप बचपन से ही मुझ पर मरते हैं? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, आप बचपन से लेकर अब तक मुझसे नफरत करते आए हैं। आपने हमेशा से मुझे खुद से दूर किया था। यहाँ तक कि मुझे मॉम ने बताया था कि जब मैं लगभग 11 से 12 दिनों की थी, उसी वक्त आपने मेरे साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया था, जिस वजह से दादा और मॉम ने आपको सीधे हॉस्टल भेज दिया था। और उसके बाद अपने 19th बर्थडे पर ही मैंने आपको देखा था। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे साफ साफ बताएंगे? उसकी सारी बातें सुनकर रिधान अब उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तुम क्या जानना चाहती हो? जन्नत भी गुस्से से बोली, जो अभी कुछ देर पहले आपने कहा। रिधान ने सीरियस आवाज में कहा, जानकर क्या करोगी? इसके जवाब में जन्नत बोली, वो तो वक्त बताएगा, पहले मुझे बताए, आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बचपन से लेकर अब तक आप मुझसे नफरत ही करते आ रहे हैं। तो ऐसा कब हुआ कि आप मुझे बचपन में मिले हो? उससे आगे कुछ कह पाती, तभी रिधान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। जन्नत एकदम से चुप हो गई। रिधान अपनी गहरी आवाज में सरगोशी के साथ बोला, शश, तुम सोच भी नहीं सकती कि बचपन से मैंने आज तक तुम्हें कितना सोचा है। ये सुनते ही जन्नत की पूरी बॉडी में उसे बटरफ्लाई महसूस हुई। उसने रिधान की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, रिधान। लेकिन एक बार फिर से रिधान ने उसकी बात को बीच में रोक दिया। वो अपने चेहरे को उसके चेहरे से रब करते हुए बोला, मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी तुमसे ये सच बताऊंगा, क्योंकि ये सच सिर्फ मुझ तक था। लेकिन मैं फिर भी आज तुमसे ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी दीवानगी हो, तुम मेरे इश्क की आवारगी हो, मैं तुम्हारे इश्क में दीवाना हूँ, तुम मेरे पागलपन की निशानी हो, वो भी सिर्फ आज से नहीं, बल्कि बचपन से। ये कहते हुए उसने जन्नत के नाक पर किस किया। वहीं जन्नत की पूरी बॉडी सिहर उठी। उसने कसकर रिधान को कंधे से पकड़ लिया और हकलाते हुए बोली, क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं। अब तुम मुझसे नफरत करते थे ना? तो फिर आप बचपन से कैसे मेरे लिए पागल, दीवानी और आवारा हो सकते हैं? रिधान उसके माथे को अपने माथे से जोड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, हाँ, ये सच है। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तभी मुझे एहसास हो गया था कि तुम मेरी बहन नहीं हो। ये भी सच है कि मैंने इस वक्त मॉम और डैड से साफ साफ कह दिया था कि मैं तुम्हें कभी अपनी बहन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो मुझे तुम्हारा भाई बना दे, लेकिन मैंने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर उसके बाद जब वो सभी तुम्हें घर लेकर आए, तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने को लेकर काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ की थी, और यहाँ तक कि मैं मॉम डैड से ये भी कहा था कि मैं कभी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा और तुमसे नफरत करूंगा। ये सुनकर जन्नत ने उदासी के साथ कहा, इसलिए तो मैंने कहा कि आप मुझे बचपन से ही नफरत करते आ रहे हैं, तो फिर आप। लेकिन तभी एक बार फिर से रिधान ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अब जब तक मैं बोलूंगा तुम चुप रहोगी और सिर्फ मेरी बात सुनो। ये सुनकर जन्नत चुप हो गई और वो रिधान को काफी गौर से देखने लगी। रिधान उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होठों से अपने होठों को रब करते हुए बोला, जिस दिन तुम्हारा नामकरण था, उसके दूसरे दिन ही मुझे हॉस्टल के लिए भेज दिया गया था। मेरी आंखों में उस वक्त तुम्हारे लिए नफरत थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे मॉम डैड से दूर कर दिया गया, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। इस तरह 5 साल बीत चुके थे। 5 सालों में मेरे दिल में तुम्हारे लिए और भी ज्यादा नफरत आ चुकी थी, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं तुम्हें अपने मॉम डैड से दूर करूंगा। वेल, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारा 5th बर्थडे था, उस दिन तुम्हारा किडनैप हुआ था? जैसे ही रिधान ने ये कहा, जन्नत के दिमाग में फ्लैशबैक आने लगा और वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, हाँ, मुझे याद है। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, और जिसने मुझे किडनैप किया था वो बहुत डरावना था। और उसने, लेकिन इसके आगे वो कुछ कहती, उससे पहले ही उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई और वो तुरंत रिधान को देखते हुए बोली, एक मिनट, कहीं जो मैं सोच रही हूँ
वो सच तो नहीं है। रिधान, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं आप ही ने तो मेरा किडनैप किया था। रिधान तिरछा मुस्कुराया और बोला, एग्जैक्टली, तुम्हारे 5th बर्थडे वाली रात को मैंने तुम्हारा किडनैप करवाया था। ये सब सुनकर अब जन्नत शॉक्ड हो गई और उसके सामने पूरा फ्लैशबैक आने लगा। फ्लैशबैक, सालों पहले, एक अंधेरे कमरे में। इस वक्त लगभग 5 साल की छोटी सी जन्नत एक बाबी पिंक कलर की फ्रॉक पहने वहीं जमीन पर लगभग बेजान हालत में पड़ी हुई थी। इस वक्त उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसके फूले हुए गाल थे। वो इस वक्त शायद बेहोश थी, लेकिन अब उसकी आंखें धीरे धीरे करके खुलने लगी। उसकी जब आंखें खुली तो उसने तुरंत घबराते हुए चारों तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए और वो दूसरे ही पल जोर जोर से चीखें मारकर रोते हुए बोली, मम्मा, मम्मा, डैडी, डैडी, मम्मा कहाँ हो आप दोनों? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मम्मा, डैडी, प्लीज जल्दी आओ, मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मुझे यहाँ डर लग रहा है। ये कहते हुए वो लगातार रोए जा रही थी, लेकिन तभी उसे कमरे का दरवाजा झटके के साथ खुला, जिसे सुनकर छोटी सी जन्नत एक पल के लिए बिल्कुल सहम सी गई और तुरंत सामने देखने लगी, जहां पर एक 12 साल का लड़का अपने चेहरे पर मास्क लगाए गुस्से के साथ अंदर की तरफ बढ़ रहा था। उस लड़के के कदम इतने ज्यादा तेज थे कि जन्नत की जैसे सांस ही अटक गई हो। वो तुरंत कांपते हुए बोली, आप कौन हैं? और मैं यहाँ पल क्यों हूँ? मेरे मम्मा डैडी कहाँ हैं? आज तो मेरा बर्थडे था ना, और मैं तो अभी केक कट भी नहीं कर पाई थी। आज तो मेरा फेवरेट केक आया था, मुझे केक काटना है। प्लीज मुझे मेरे घर लेकर चलिए। तभी वो लड़का गुस्से के साथ उसकी तरफ आया और उसके बालों को पीछे से कसकर पकड़कर बोला, क्या तुम कोई लाउड स्पीकर हो? कितना तेज चिल्लाकर रो रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई। ये कहते कहते वो अचानक से रुक गया, क्योंकि उसकी आंखें इस वक्त जन्नत की बेहद मासूम आंखों पर चली गईं, जिनमें आंसू भरे थे। लेकिन वो टुकुर टुकुर बेहद डर के साथ उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर मास्क था, जिस वजह से जन्नत को उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो लड़का जन्नत को ही घूर रहा था। तभी जन्नत वापस से गला फाड़कर रोते हुए बोली, मम्मा, डैडी, प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये मॉन्स्टर है, ये मुझे हर्ट कर रहा है। मॉन्स्टर सुनकर उसके लड़के के भाव बदल गए। वो गुस्से से दूसरे ही पल दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे मॉन्स्टर बोला? तुम्हें तो मैं अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ करने के लिए ही लेकर आया था। ये सुनकर जन्नत ने बेहद मासूमियत के साथ कहा, ओके, पहले आप मुझे मार डालो, उसके बाद मुझे मेरे घर छोड़ दो, क्योंकि ना आज मेरा बर्थडे है, मैं केक भी कट नहीं कर पाई हूँ। मेरा स्ट्रॉबेरी केक मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए प्लीज जल्दी से मुझे मार डालो और फिर मुझे मेरे घर छोड़ दो। उसकी ये बात सुनते ही लड़के के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, व्हाट आर यू सीरियस? क्या तुम इतनी बेवकूफ हो? तुम्हें पता भी है आखिर मौत क्या होती है? जन्नत अपनी छोटी उंगली मुंह में डालते हुए बेहद मासूमियत और नासमझी में बोली, मुझे नहीं पता, पर जो भी होता है प्लीज जल्दी कीजिए, मुझे घर जाना है। ये सुनकर लड़का फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, डोंट नो किस बेवकूफ को ले आया मैं। लेकिन तुम्हारी वजह से ही तो मैं अपनी मॉम डैड से दूर हुआ, मैं उसे घर से दूर हुआ जिस पर सिर्फ मेरा हक है, और तुम उसे घर पर महारानी की तरह राज कर रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं वापस अपने घर जाऊंगा, तुम्हारा नाम और निशान में यही मिटा दूंगा। ये सुनकर जन्नत एक बार फिर से जोर जोर से चीखें मारकर रोने लगी। ये देखकर लड़का गुस्से के साथ चिल्लाया, शट अप, जस्ट शट अप, क्या तुम बेवकूफ हो? इतना ज्यादा कौन होता है? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। जन्नत ने सुबकते हुए कहा, तो फिर जल्दी कीजिए ना, आप मुझे मार क्यों नहीं रहे हैं? वहाँ मेरे साले फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर अब वो लड़का गुस्से से पागल हो गया। वो जैसे ही जन्नत का गला दबाने के लिए आगे बढ़ा, तभी जन्नत ने फिर से मासूमियत के साथ कहा, पर उससे पहले आप मेरे हैज छोड़ दीजिए, मुझे मेरे हैज से बहुत प्यार है और मेरे हैज दर्द कर रहे हैं, इसलिए प्लीज उसे छोड़ दीजिए। उसकी ये बात सुनते ही एक सेकंड के लिए उस लड़के के हाथ अपनी जगह रुक गए। वो गौर से देखने लगा। जन्नत मासूमियत का दूसरा नाम थी। वो सच में इतनी मासूम थी कि उसे एहसास भी नहीं था कि सामने मौजूद इंसान उसके साथ क्या करने वाला था। तभी अचानक से पीछे से आवाज आई, रिधान तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें एहसास भी है कि तुमने किसका किडनैप किया है? वो तुम्हारी बहन है, तुम उसका किडनैप कैसे कर सकते हो?
उस आवाज को सुनते ही मार्क्स में मौजूद रिधान के एक्सप्रेशंस बहुत ही ज्यादा डार्क पड़ गए। उसने गुस्से से जन्नत को दूर किया और चिल्लाते हुए मानिक से बोला, जस्ट शट अप। ये मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा उसके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं इसे करने के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसकी वजह से मॉम डैड ने मुझे दूर किया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मानिक ये सब सुनकर तुरंत अंदर की तरफ आया और जन्नत की हालत देखने लगा। जन्नत काफी ज्यादा रो रही थी। उसे ऐसे देख मानिक तुरंत उसके पास आते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? तुम्हें इस राक्षस ने कुछ किया तो नहीं ना? जन्नत ने जैसे ही मानिक को देखा उसे तुरंत कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो जल्दी से मानिक की तरफ दौड़ी और मानिक के सीने से लिपट गई। ये देखकर अचानक से रिधान की आंखें छोटी हो गईं। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो गुस्से से आगे बढ़ा और उसने जन्नत को बालों से पकड़कर मानिक से दूर खींच लिया। हाउ टेल यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, अगर तुम्हें छूना है तो मुझे टच करो, उसे क्यों टच कर रही हो? ये सुनते ही मानिक के भी एक्सप्रेशंस बदल गए और वो गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम तो इसे करने वाले हो ना, तो तुम क्यों चाहते हो कि ये तुम्हें टच करे? और मैं इसकी मदद करने आया हूँ। तुम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। इसको घर जाने दो, क्योंकि अंकल आंटी बहुत परेशान हैं और इसे ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें गलती से भी पता चला कि तुमने इसे किडनैप किया है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रिधान ने जन्नत की कलाई को कसकर पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाते हुए बोला, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, ये अब से मेरे पास ही रहेगी। ये सुनकर मानिक हारते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उसे अपने पास रखोगे? उसकी हालत देखो, वो कितना डर रही है तुमसे। लेकिन रिधान ने पागलपन में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी मेरे पास ही रहेगी। अगर मैं इसे मार नहीं सकता तो मैं इसे रह भी नहीं करूंगा। ये कहकर वो उसे खींचते हुए बाहर लेकर आ गया। तो वही जन्नत रोते हुए कहा, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे घर जाना है, मुझे मॉम डैड की याद आ रही है। मानिक सब सुनकर उसके पीछे जाने लगा, लेकिन रिधान उसे सीधे कमरे में लेकर आए और बैग पर पटकते हुए बोला, अब चुपचाप यहीं पर रहोगी, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जन्नत फिर से रोते हुए बोली, क्या आपने मुझे मारने का प्लान कैंसिल कर दिया? प्लीज मुझे मार दीजिए ना, जिससे कि मैं वापस घर जा पाऊं। ये सुनकर रिधान ने गुस्से से कहा, नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। तो मैं इस कदर तड़पाऊंगा कि तुम हमेशा इस तड़प को याद रखोगी। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी मानिक बोला, रिधान तुम सच में पागल हो गए हो? तुम्हें एहसास भी है कि वो बेचारी कितना रो रही है? देखो उसके मासूम से चेहरे को, वो बहुत ज्यादा परेशान है। प्लीज रिधान। ये सुनकर रिधान मार्क्स से ही उसे घूरते हुए बोला, उसे अपनी नजरें हटा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें उसे देखने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर मानिक चिढ़कर कहा, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम्हें ये पहली नजर में ही पसंद आ गई और तुम इसके पीछे पागल हो गए हो। रिधान ने भी गुस्से के साथ कहा, जो समझना है समझ लो, लेकिन मेरी हो चुकी है, मैं इसे अब किसी का नहीं होने दूंगा। ये सुनते ही मानिक शॉक हो गया और दूसरे ही पल बोला, तो तुम क्या करने वाले हो इसके साथ? क्या तुम सच सच में उसे अपने साथ रखोगे? ये सुनकर रिधान ने एक नज़र जन्नत को देखा, जो सिस्क सिस्क रोते हुए अपने छोटे से हाथ को अपने छोटे से मुंह पर रखे हुए थी। उसे देखकर रिधान के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, मैंने सोचा था कि मैं इसे मार डालूंगा, लेकिन ये वाकई बहुत मासूम है और अब मेरा मूड चेंज हो गया है। अब ये मेरे निगरानी में रहेगी। बेशक से मैं इसे रिहा कर दूंगा, लेकिन ये अब से मेरे ऑब्जर्वेशन में रहने वाली है। ये स्कूल में कैसे पढ़ेगी, क्या पढ़ेगी, इसके किस तरह के फ्रेंड्स बनेंगे, कौन इसकी जिंदगी में आएगा, कौन इसकी जिंदगी में नहीं आएगा, और लड़के किस तरह से इससे पूरी तरह दूर रहेंगे, वो सब कुछ आज से मैं डिसाइड करूंगा। बेशक से इसे ऐसा लगेगा कि मैं इसकी जिंदगी से दूर हूं, लेकिन इसकी जिंदगी को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगा और इसके 18th बर्थडे पर मैं इसके पास जाऊंगा और इसे पूरी तरह से अपना बनाऊंगा। इसे एहसास भी नहीं होगा कि ये हमेशा से मेरे ही नज़र में थी और मैं ऐसे बस नज़रअंदाज करूंगा। ये कहते हुए रिधान किसी शैतान की तरह हंसने लगा और वही मानिक बस ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह गया। फ्लैशबैक खत्म। एपिसोड 127। अब आगे। जन्नत इस वक्त बेहद शौक में थी। वो अपने सामने खड़े इंसान को देख रही थी, जो उसके 5 साल की उम्र से लेकर 19 साल की उम्र तक उसे किसी कठपुतली की तरह नचाते हुए कंट्रोल करता आ रहा था, और वो बेवकूफ़ों की तरह नाचती रही थी। उसकी आंखें बस शौक से खुली हुई थी। वही रिधान अब उसकी तरफ मुड़ा। जन्नत अभी भी रिधान को ही देखे जा रही थी।
तभी रिधान तिरछी मुस्कान के साथ बोला, व्हाट हैपेंड वाइफी? क्या तुम काफी ज्यादा शौक हो? उसकी आवाज से जन्नत अपने होश में वापस आए और दूसरे ही पल वो गुस्से के साथ बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया, और मेरा किडनैपर कोई और नहीं बल्कि आप हैं। क्या मॉम डैड को ये बात पता है? क्या वो जानते थे कि बचपन में वो आप ही थे जिन्होंने मुझे किडनैप किया था और पूरे 1 हफ्ते तक अपने पास रखा था? ये सुनकर दूसरे ही पल रिधान हंसने लगा। उसकी हंसी इस वक्त जन्नत को बहुत गुस्सा दिला रही थी। वो गुस्से से पिलो उठाए और उसे जोर जोर से रिधान के ऊपर फेंकते हुए बोली, आई हेट यू, आई रियली हेट यू। आप बहुत बुरे हैं। अपने बचपन में मुझे किडनैप कर लिया था और पूरे 1 हफ्ते तक मुझे डराकर अपने पास रखा था। मैं तो अभी भी उसे सब में जी रही थी। वो किसी भयानक सपना की तरह हर रात मुझे नींद में आता था। आप सच में बहुत बुरे हैं रिधान। मैं आपकी जान ले लूंगी। आपकी शिकायत मैं मॉम डैड से करूंगी। मैं डैडी से बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया है। तभी रिधान ने उन सभी पिलो को पकड़ा और उसे सीधे बेड पर गिरा दिया। जन्नत गुस्से से दांत पीसकर बोली, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। रिधान तिरछी स्माइल के साथ बोला, क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें? तुम तो मुझे ऐसी मार रही हो जैसे कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? ये सुनकर गुस्से के साथ जन्नत ने कहा, मुझे पहले ये बताएं कि आप खुद को क्या समझते हैं। आपको क्या लगता है आप किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे? रिधान टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, यस। ये सुनते ही जन्नत और भी ज्यादा गुस्से से लाल हो गई और दांत पीसकर बोली, आई हेट यू रिधान। रिधान उसके चेहरे को अपने चेहरे से रब करते हुए बोला, बट आई लव योर एंग्री फेस। जन्नत चिढ़कर बोली, मैं आपको मार डालूंगी। रिधान तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि मैं पहले तुम्हारे लिए पागल हो चुका था और तुम्हारे ऊपर मर चुका था, तो अब तुम और कितना मारोगी मुझे? वैसे बहुत हो गई बातें, अब चलो मुझे किस करने दो। ये सुनकर दूसरे ही पर जन्नत गुस्से के साथ बोली, जस्ट शट अप। मैं आपको खुद के साथ कुछ भी नहीं करने दूंगी। ये सुनकर रिधान उसके होठों को घूरते हुए बोला, तुम मुझ पर इतना जुल्म नहीं कर सकती। एक तो इतनी खूबसूरत हो, ऊपर से इतनी खूबसूरत और सॉफ्ट तुम्हारे लिप्स हैं, जिन्हें हमेशा तुम मुझसे बचा कर रखती हो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? इसलिए प्लीज मुझे किस करने दो। ये कहकर वो उसे कमर से पकड़ते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। जन्नत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने अपने होठों को भी भींच लिया। ये देखकर रिधान के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो अपनी आंखें छोटी करके बोला, यू नो वॉट, तुम बिल्कुल बचपन की तरह रिएक्ट कर रही हो। बचपन में भी तुमने इसी तरह से अपने होठों को कसकर बंद कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें जबरदस्ती किस किया था, और अब भी मैं तुम्हें जबरदस्ती किस करूंगा। ये सुनते ही अचानक से जन्नत के भाव बदल गए। शॉक्ड होकर जन्नत रिधान को देखकर बोली, क्या आपने मुझे बचपन में जबरदस्ती किस किया था, वो भी मेरे होठों पर? इसके जवाब में रिधान अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, तुम्हें इतना याद है कि तुम्हारा किडनैप हुआ था? तुम्हें इतना याद है कि मैं पूरे 1 हफ्ते तक तुम्हारे साथ था? लेकिन क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि मैंने उन्हें 1 हफ्तों में तुम्हारे साथ क्या क्या किया था? ये सुनकर अब जन्नत ने अपनी आंखें बंद की और वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगी, क्योंकि वो काफी छोटी थी इसलिए उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था। लेकिन उसने किसी तरह खुद के दिमाग पर जोर डाला और अचानक से उसके दिमाग में कुछ बातें हिट करने लगी, जिसे सोचते ही उसकी आंखें एकदम से खुल गई। वो गुस्से के साथ रिधान के कॉलर को पकड़कर चिल्लाई, रिधान सूर्यवंशी, आई विल किल यू। छोटी सी बच्ची जैसी उम्र में मुझे जबरदस्ती किस करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसके गुस्से को देखकर एक बार फिर से रिधान जोर जोर से हंसने लगा। रिधान की हंसी जन्नत को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो गुस्से से दांत पीसकर बोली, चुप हो जाओ वरना मैं आपकी जान ले लूंगी। अब तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब मैं आपकी शिकायत जरूर करूंगी। तभी रिधान ने उसके सिर को अपने सिर से जोड़ते हुए अपनी भारी मगर गहरी आवाज में बोला, यू नो वॉट, वो हमारी फर्स्ट किस थी। तुम काफी ज्यादा रो रही थी। उस वक्त तुम्हारे रोने से मैं बहुत इरिटेट हो गया था। मैं काफी गुस्से में आ गया था और फिर बिल्कुल इसी तरह मैंने तुम्हें चूम लिया था। ये कहते हुए वो उसके होठों को जबरदस्ती अपने होठों में ले लिया और उसे चूमने लगा। मम्मा 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 मम्मा। अचानक से जन्नत की पकड़ रिधान के बालों पर कस गई और उसने कसकर अपनी आंखों को भींच लिया। फ्लैशबैक, रात का वक्त था। कमरे में इस वक्त जन्नत के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। छोटी सी जन्नत बेड पर अपने दोनों छोटे पैरों को फैलाकर और अपने दोनों छोटे हाथों को अपने आप पर रखकर रो रही थी।
वहीं वॉशरूम के अंदर इस वक्त शावर चलने की आवाज आ रही थी। तभी कुछ ही देर में दरवाजा खुला और अपने चेहरे पर मास्क को लगाते हुए रिधान बाहर की तरफ निकला। वो बाथरोब में था, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। वो गुस्से से जन्नत को देखते हुए बोला, तो इसका मतलब जितनी देर तक मैं शावर ले रहा था, तुम उतनी देर तक रो रही थी। रिधान की आवाज सुनकर जन्नत एकदम से चुप हो गई। उसने तुरंत अपने हाथों को आंखों से हटाया और रिधान को टुकुर टुकुर देखते हुए बेहद मासूमियत से बोली, मुझे कब से निकलना था, पर आप तो वॉशरूम से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, इसलिए मैं लो रही थी। उसकी ये बात सुनकर रिधान के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो अपनी आंखें छोटी करके बोला, अगर तुम्हें वॉशरूम जाना था तो तुम दूसरे रूम के वॉशरूम में जा सकती थी ना। ये सुनकर जन्नत भी मुंह फुलाते हुए बोली, मुझे इस घर का कोई रास्ता नहीं पता, तो मैं क्यों जाऊं। ये कहकर उसने अपने मुंह में उंगली डाल दी। रिधान उसकी ये बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगा और फिर क्लोजेट में जाते हुए बोला, जाओ अब वॉशरूम खाली हो गया है। जन्नत दूसरे ही पल बेड से नीचे उतरी और फुदकते हुए सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद रिधान बाहर निकला। उसने चारों तरफ देखा। रूम खाली देखकर वो गुस्से से बोला, कहीं ये छोटी चूहिया भाग तो नहीं गई। इसे तो मत छोड़ूंगा। ये कहकर वो जैसे ही बाहर जाने को हुआ, वैसे ही वॉशरूम से चीखें मारकर जन्नत के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही रिधान ने ये सुनी, उसके कदम अपनी जगह रुक गए और वो दूसरे ही पल सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ा। जन्नत इस वक्त बाथटब में गिरी हुई थी। उसका एक पैर बाथटब के ऊपर था, तो दूसरा छोटा पैर बाथटब से बाहर निकला हुआ था और वो मुंह के बल ही बाथटब में गिरी जोर जोर से रो रही थी। काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। लेकिन रिधान उसे ऐसे देखकर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा ये बात लेने का कौन सा स्टाइल है। ये सुनकर दूसरे ही पल जन्नत और भी ज्यादा रोने लगी। उसे इतना रोते देख रिधान दांत पीसते हुए बोला, जस्ट शट अप यू लाउड स्पीकर। जब देखो तब बजती ही रहती हो। जब से तुम इस घर में आए हो तब से मैंने सिर्फ तुम्हारी रोने की आवाज सुनी है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो गुस्से से उसके पास गया और बाथटब में उसे हाथ से पकड़कर बाहर निकाला। फिर उसे खींचते हुए सीधे कमरे में लेकर आया। जन्नत जोर जोर से रो रही थी। रिधान उसे बेड पर पटक कर बोला, चुपचाप अब यहाँ पर पड़ी रहो। एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता। एक बार फिर से रिधान की डांट सुनकर जन्नत फिर से जोर जोर से रोने लगी। रिधान गुस्से से और भी ज्यादा पागल हो गया। वो नीचे झुका और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्या तुम रोना बंद नहीं करोगी। जन्नत ने अपना छोटा सा सिर सीधे ना में हिला दिया। ये देखकर रिधान अपने गुस्से को बुरी तरह कंट्रोल करके बोला, देखो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम रोना बंद करोगी या नहीं। जन्नत ने फिर से जिद्दी बनते हुए अपना चेहरा ना में हिला दिया। रिधान खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने मास्क को गुस्से से थोड़ा सा नीचे किया और दूसरे ही पल उसके छोटे से होंठ पर अपने होंठ रख दिए और उसके होठों को बाइट कर लिया। जन्नत को कुछ समझ ही नहीं आया और वो वापस अपनी आंखें बड़ी करके टुकुर टुकुर रिधान को ही देखती रह गई। एपिसोड 128। अब आगे। जन्नत ने दूसरे ही पल रिधान को जोर से धक्का दिया। रिधान के एक्सप्रेशन पल भर में ही बदल गए। वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही ताकत आ गई है जो मुझे बार बार इस तरह से धक्का दे रही हो। तभी जन्नत गुस्से के साथ बोली, पूरी अभी के अभी कमरे से बाहर निकल जाए। ये सुनकर रिधान के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। व्हाट, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कहने की। जन्नत गुस्से से बिस्तर से उठी। उसने रिधान के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगी। ये देखकर रिधान ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो। तुम मुझे बाहर क्यों निकाल रही हो। ये मेरा कमरा है, तुम्हारा नहीं। तभी जन्नत गुस्से के साथ बोली, बीवी हूँ आपकी। ये कमरा जितना आपका उतना मेरा है, और मैं अभी आपको इस कमरे में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि आपने मेरे साथ बचपन में जो कुछ भी किया उसकी सजा मैं अब आपको दूंगी। उस वक्त मैं अनजान थी। आपने मेरी मासूमियत का कितने बुरे तरीके से फायदा उठाया था। यहाँ तक कि मुझे बचपन में किसी भी किया था कि बात मैं डैडी और मामा को बताऊंगी, फिर वो दोनों भी आपको सजा देंगे। ये सुनकर रिधान के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो उसे कमर से पकड़कर दीवार से सटा दिया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, तुम अब मेरी बीवी बन चुकी हो। मैं किसी से ज्यादा बहुत कुछ कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरी शिकायत किसी से भी करनी चाहिए। और अगर तुम करती भी हो तो भी मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर जन्नत की आंखें बड़ी हो गईं। उसने दांत पीसते हुए कहा, देखिए रिधान, मैं सच में अभी आपसे बहुत नाराज हूँ। मैं इस कमरे में आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये सुनकर रिधान अपनी भौहें चढ़ाकर बोला,
अगर ऐसी बात है तो तुम कमरे से बाहर जाओ। मैं क्यों अपने कमरे से बाहर जाऊं? ये मेरा कमरा है और मैं तो अपने कमरे में ही रहूंगा। उसने ये कहा ही था कि जन्नत तुरंत उससे दूर हो गई और मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच, मैं बस यही सुनना चाहती थी आपके मुंह से। अब देखना, अब आप मेरे करीब भी नहीं आ सकते और मेरे पास रीजन भी है क्योंकि आपने खुद कहा है कि मैं इस कमरे से बाहर निकल जाऊं। ये सुनते ही रिधान के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो तुरंत उसके हाथ को पकड़कर बोला, तुम कितनी ज्यादा चालाक हो गई हो। मैंने तो इसलिए बोला क्योंकि तुम मुझे जाने के लिए कह रही थी और तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती। लेकिन जन्नत गुस्से से रिधान के हाथ को छुड़ाते हुए बोली, भाड़ में जाए आप और आपकी नींद। ये कहकर उसने पिलो और ब्लैंकेट अपने हाथ में लिया और वहां से बाहर जाने लगी। तभी रिधान ने उसे पकड़ते हुए कहा, क्या तुम सच में पागल हो गई हो जो मुझे छोड़कर जा रही हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जन्नत गुस्से से बोली, मैं बहुत परेशान हूँ रिधान, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। रिधान ने उसके कंधे पर अपना सिर रखकर कहा, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। प्लीज कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें अपने करीब रखना चाहता हूँ। ये सुनकर जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, अपने बचपन में मेरे साथ वो सब कुछ क्यों किया? रिधान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम बहुत क्यूट और बेवकूफ थी। जन्नत गुस्से से बोली, अच्छा, तो मैं बेवकूफ थी? रिधान ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, पर मैंने क्यूट भी तो कहा ना। जन्नत गुस्से से तमतमाते हुए बोली, पर आपने मुझे बेवकूफ भी कहा। रिधान गहरी सांस लेकर बोला, तो तुम क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हारी तारीफ करूं? जन्नत गुस्से से बोली, जो कि आप कभी नहीं कर सकते। ये कहकर उसने वापस पिलो और ब्लैंकेट को बैग पर रख दिया और गुस्से के साथ बोली, और एक बात, मैं बेशक इस कमरे में रह रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बेड पर सोने दूंगी। जाकर काउच पर सो जाए। ये कहकर उसने लाइट बंद कर दी और ब्लैंकेट को ओढ़कर आंखें बंद कर लीं। तो वही रिधान अपनी जगह बस खड़ा होकर उसे देखते ही रह गया। लेकिन फिर वो तिरछा मुस्कुराते हुए उसके पास जाने लगा। तभी जन्नत ने ब्लैंकेट के अंदर से ही कहा, खबरदार अगर आप मेरे पास आए तो याद रखिएगा, मैं आपको खुद को टच भी नहीं करने दूंगी। और आप अच्छे से जानते हैं कि मैं कितनी ज्यादा जिद्दी हूँ। उसकी बात सुनते ही रिधान के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। वो अपनी जगह रुक गया और गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बंद करते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो और तुम्हारे पास वो सब कुछ है, तो तुम्हें खुद पर बहुत घमंड है, राइट? जन्नत ने चिढ़कर कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे घमंड है, क्योंकि आप इस चीज के लिए ही तो हर वक्त मेरे करीब आते हैं। ये सुनकर रिधान ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ उस चीज के लिए तुम्हारे करीब आता हूँ? जन्नत करवट बदलते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, इसलिए मुझे उन सब चीजों के लिए खुद पर घमंड है, क्योंकि उन चीजों के लिए ही मैं आपको अपनी उंगली पर नचा सकती हूँ। ये सुनकर रिधान उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपनी उंगली पर नचा सकती हो? जन्नत गुस्से से बोली, रिधान प्लीज, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दीजिए और जाकर आप भी सो जाए, आपको सुबह ऑफिस जाना है। रिधान फिर से अपनी जगह रुक गया। वो उसे घूरकर देखने लगा और फिर आखिर में काउच की तरफ जाते हुए बोला, ये आखिरी बार है जब मैं काउच पर सो रहा हूँ। जन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर आपकी ऐसी हरकतें रहीं तो हर रोज आपको वहीं पर ही सोना पड़ेगा। ये कहकर वो नींद में चली गई। रिधान बस उसे देखते हुए काउच पर लेट गया। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला। जैसे ही फोन ऑन किया, वॉलपेपर पर सिर्फ और सिर्फ जन्नत के बचपन की वही क्यूट सी पिक थी, जिसमें उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसके फूले हुए गाल पर दांतों के निशान थे, जो सिर्फ और सिर्फ रिधान के ही थे। रिधान वॉलपेपर को देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, इस बेवकूफ लड़की को आज भी नहीं पता कि मेरे फोन के साथ साथ मेरे दिल और दिमाग पर भी इसका कब्जा है। ये कहते हुए उसने छोटी सी जन्नत के उस छोटे से होंठ पर एक किस कर लिया, जो उसके फोन के वॉलपेपर पर था। फिर उसने फोन को अपने सीने के पास रखते हुए कहा, फिलहाल के लिए तो मुझे आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह का वक्त था, जब भावना ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, जन्नत बेटा, क्या तुम अभी भी सो रही हो? बेटा, मैं अंदर आ रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, मैं रात भर सो नहीं पाई, प्लीज बेटा एक बार मुझसे बात कर लो। ये कहते हुए उन्होंने दरवाजा खोल दिया और अंदर आने लगी। इधर जन्नत भी अपनी आंखें खोलकर कसमसाते हुए गेट की तरफ देखने लगी, जहां भावना अंदर आ रही थी। भावना को देखकर जन्नत ने नाराजगी के साथ कहा, मामा प्लीज अभी के लिए यहाँ से चली जाए, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी।
ये सुनकर भावना कुछ कहने ही वाली थी कि उनकी नज़र काउच पर चली गई। काउच पर रिधान को सोते देख उनकी आंखें हैरानी के साथ बड़ी हो गईं। वो दूसरे ही पल बोली, रिधान बेटा, तुम काउच पर क्यों सो रहे हो? जन्नत भी ये सुनकर थोड़ी हड़बड़ा गई और तुरंत रिधान की तरफ देखने लगी। रिधान की आंखें खुल गईं और वो बिना किसी भाव के भावना को घूरते हुए बोला, सुबह सुबह आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? तभी भावना ने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, जन्नत बेटा, क्या तुम दोनों के बीच कोई बहस या लड़ाई हुई है? बेटा, इन सारी बातों में तुम अपने और रिधान के बीच प्रॉब्लम्स क्यों लेकर आ रही हो? देखो बेटा, ये सब कुछ सॉल्व हो सकता है, पर प्लीज इस तरह से तुम और रिधान लड़ाई मत करो। तभी रिधान के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो अपनी जगह से उठा और भावना की तरफ बढ़ते हुए बोला, यू आर राइट मॉम। मैं भी अपनी बीवी को यही समझा रहा था, पर यह है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। और देखिए कैसे इसने आपके बेटे को काउच पर सुलाया है। अपनी बीवी होने के एक भी फर्ज नहीं निभाती। आप इसे कुछ सिखाए कि एक पति को खुश करना कितनी बड़ी बात होती है। इधर जन्नत अपना मुंह खोले हैरानी से सारी बातें सुनती रह गई। गाइस, अशी ने किसके साथ रात बिताया था?